आज का दिन भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से राष्ट्रीय चुनावी पर्व सबसे महत्वपूर्ण दिन मुझे निश्चित रूप से मिले प्राप्त। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण फिर से दोबारा आपको 8वीं बार जनता चुनेगी? एक अंतिम सवाल, कांग्रेस लगातार आपके सामने कैंडिडेट को बदलती है। जाति का जो फैक्टर कहा जाता है कि हर बार सबसे ज्यादा वोटर उसी समाज का कैंडिडेट होता है लेकिन जीत नहीं पाता है, ऐसा क्या वजह लगती है कि आखिर कांग्रेस से इधर नहीं घूम पाती है आपके? पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं और बीजेपी की प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट से वीरेंद्र खटीक जी। पूजा अर्चना के बाद अब निकले हुए हैं क्योंकि आज मतदान होना है। सर क्या कहेंगे, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से राष्ट्रीय चुनावी पर्व सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें हमारे टीकमगढ़ में भगवान कुंडेश्वर धाम जो है, ये स्थान बहुत आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन करने के उपरांत मैं आज की अपनी इस लोकतांत्रिक यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले विगत वर्षों में, पिछले चुनाव में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा मुझे लगातार मिलती रही है, इस चुनाव में भी प्रभु की कृपा मुझे निश्चित रूप से मिले प्राप्त। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण फिर से दोबारा आपको 8वीं बार जनता चुनेगी? जनता के बीच में सीधा संवाद और संपर्क, ये किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी, उनके साथ में आत्मीयता का रिश्ता जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ में केवल एक राजनेता का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता जोड़ता हूँ, एक पारिवारिक आत्मीयता का रिश्ता जोड़ता हूँ। और इसके कारण से लगातार 8वीं बार जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा किया, जनता का स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, कार्यकर्ताओं का लगातार परिश्रम, उसके परिणाम स्वरूप मेरी यात्रा जो है ना 1996 से प्रारंभ होकर और 2024 तक लगातार चलती आ रही है। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस लगातार आपके सामने कैंडिडेट को बदलती है। जाति का जो फैक्टर कहा जाता है कि हर बार सबसे ज्यादा वोटर उसी समाज का कैंडिडेट होता है लेकिन जीत नहीं पाता है, ऐसा क्या वजह लगती है कि आखिर कांग्रेस से इधर नहीं घूम पाती है आपके? भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, उस सपने को साकार करने में हम सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी भावना के साथ में सबको साथ में लेकर चलते हैं। और उसी का परिणाम है कि सभी का स्नेह की छत्र छाया मुझे प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। कांग्रेस का कैंडिडेट लगातार आपके सामने बदलता है, कोई टिक नहीं पाता, आखिर क्या वजह ऐसी मानते हैं कि कांग्रेस कहाँ कमजोर नजर आती है जो आसपास भी नहीं भटकती? क्या वजह है उसके पीछे? ये उनका अपना दृष्टिकोण है कि हर राजनीतिक दल ये सोचता है कि हमारा प्रत्याशी अच्छे से अच्छा हो। और मैं तो अपने आप को 1996 में भी एक सामान्य कार्यकर्ता मानता था, आज भी मैं अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। और कार्यकर्ता के नाते ही पार्टी के द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है, उस आदेश को प्राप्त होने के उपरांत जनता जनार्दन के बीच में आज मैं पुनः जनता के बीच में जनादेश प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मोदी कैबिनेट के मंत्री जी हैं और वीरेंद्र खटीक जी अब मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद मतदान केंद्र में जा रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि 7 बार के विधायक, 7 बार के सांसद हैं और 8वीं बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की अलग बात है, क्योंकि हमेशा हमने देखने को ये मिला है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, पार्टी हमेशा लगातार बदलती है लेकिन वो उनके आसपास भी नहीं घूम पाता है, यानी कि वोट नहीं ले पाता है। और इस बार किस तरह के आंकड़े रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टीकमगढ़।